हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। फ्राइडे को हमने एक अच्छा खासा रिकवरी देखा यूएस मार्केट में, जहां पे डाउ, एसएनपी एंड नैस्डैक लेड बाय द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स डिड वेरी वेरी वेल। और एक अच्छा खासा रिकवरी हमने सारे ही इंडाइसेस में देखा। वही हम होते हुए देख रहे हैं एशियन मार्केट्स में भी, जहां पे मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस आर ट्रेडिंग पॉजिटिव। कुछ इंडाइसेस क्लोज भी हैं, जैसे शांघाई मार्केट इज क्लोज, Kospi market is closed, which is Korea market. But otherwise, if you look into Nikkei, Hang Seng, ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है करीबन 150 से लेके 250 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। पर ये सस्टेनेबल है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट विच इज़ बजट राउंड द कॉर्नर है, कल प्रेजेंट होगा। और आज उसमें इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में। तो बहुत सारी खबरें हैं जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड एक ऊपरी लेवल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। फाइनली 8 साल के ऊपर जो 90 का बैरियर था वो भी अभी क्रॉस करते हुए 91.26 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक चैलेंज है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो ये एक अच्छा साइन भी नहीं है, बिकॉज वी आर द नेट इम्पोर्टर ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ क्रूड ऑयल। सो एक ये है। रुपी हमने फ्राइडे को देखा एक स्टेबल सा ट्रेड किया, करीबन 75.04 के आसपास ट्रेड किया, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। FIs उन्होंने एक अच्छी खासी बिकवाली की है, जहाँ पे उन्होंने करीबन 5,000 करोड़ की बिकवाली की है, बट उसके सामने 3,500 करोड़ के आसपास DI ने खरीदारी की है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 10 ईयर GSEC की बात करें तो 6.76 पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि अगेन बहुत स्टिकी सा है। बजट इज राउंड द कॉर्नर, और उसके बाद RBI की मीटिंग होगी मॉनेटरी पॉलिसी पे, तो वहाँ पे भी एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स खास करके डेट मार्केट का भी रहेगा। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट और एक भी चीज़ है कि बजट में डेट मार्केट के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिया जाता है, ये एक भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसकी नज़र सारी डेट पार्टिसिपेंट्स की भी रहेगी। निफ्टी की हम बात करें अब, तो निफ्टी का एक फिर भी अभी एक रेंज जो बना हुआ है वो अभी भी वही है, 17,000 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड 17,400 से लेके 450 ऑन अ अपर साइड लिमिट। ये एक रेंज है 400 450 पॉइंट का, जहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी नज़र रखेंगे। उसके साथ साथ मैं बात करूँ तो 2-3 इम्पॉर्टेंट डेटा मैं शेयर करूँगा, जो कि आपको देख के चलना चाहिए। अब देखिए, फॉरेनर्स ने इस साल विच इज 2022 करीबन $2.2 बिलियन के शेयर्स बेचे हुए हैं। अब मैं कंपेयर करूं लास्ट ईयर, उन्होंने $3.76 बिलियन खरीदे थे पूरे साल में। अब उसके पहले अगर हम साल जाएं तो 2020 में उन्होंने करीबन 23.29 बिलियन खरीदा था, और 2019 में करीबन 14.23। तो अगर ये 4 साल का डेटा देखूं तो 14 बिलियन, फिर उन्होंने खरीदा 23 बिलियन, फिर लास्ट ईयर बहुत कम खरीदा, करीबन 2.2 बिलियन, बिकॉज सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर FIs ने बिकवाली करनी शुरू की, स्टार्टिंग विद मेरे ख्याल से अक्टूबर से, मिड अक्टूबर से लेके उन्होंने बिकवाली जो शुरू की है आज तक थमी नहीं है। पता नहीं उनको क्या ऐसा लग रहा है कि बजट में ऐसा क्या आएगा, या और एक चीज़ जो हो सकती है कि उनको अपने मार्केट्स अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है तो वो सारा पैसा अपने इकोनॉमी में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे दे आर मोर कंफर्टेबल विद देयर ओन इकोनॉमी। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। और या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि टैक्सेशन पे क्लैरिटी नहीं है, या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं इन केस ऑफ द इंडियन मार्केट। उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो 10 ईयर GSEC है वो करीबन 25 महीने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट इज मोर देन 2 ईयर हाई पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जिसको हम फेड को भी हम जहाँ पे इंटरेस्ट रेट है उसको भी ट्रैक करते हैं, देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसको इंडियन मार्केट्स भी ट्रैक कर रहा है। 10 ईयर GSEC 25 महीने हाई पे ट्रेड कर रहा है, विच इज ऑल्सो वरीसम बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। और जैसा क्रूड भी इंडिकेट कर रहा है $91, इट इज नॉट अ कंफर्टेबल जोन फॉर द इंडियन मार्केट्स। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
बट साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारा पी रेशियो अगर हम बात करें ट्रेलिंग पी पे, हम करीबन 23 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और ये जैसे ही अर्निंग सीजन जैसे जैसे ख़त्म होगा, और अगर सपोज करो मार्केट यहीं पे रहता है, तो हम करीबन 22-50 के आसपास हम ट्रेड करेंगे, बिकॉज रिजल्ट्स के अर्निंग्स कैप्चर होंगे, और जिसके वजह से अगर मार्केट यहीं रहा 17,100 के आसपास, 17,500 के रेंज में, तो 22-22.5 के पी पे हम ट्रेड करेंगे, विच इज़ नॉट काइंड ऑफ अ चीप वैल्यूएशन, बट एक एक्सपेंसिव भी नहीं कहेंगे, विच इज जनरली बीन कंसिडर्ड फ्रॉम 25 एंड अबाव। तो हम सोचते हैं कि ये एक्सपेंसिव पी पे है, बट एक रिच, अभी भी हम फेयर टू रिच वैल्यूएशन पे अभी भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी नज़र मार्केट पार्टिसिपेंट्स की काफ़ी ज़्यादा है। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में जो ज़्यादा करके बजट में हम फोकस करते हैं, बजट रिलेटेड स्टॉक्स फोकस करते हैं, वो है फर्टिलाइजर स्टॉक्स, एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं, बैंकिंग एक अंडरडॉग है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके का पेन इन्होंने देखा है लास्ट 2 साल बिकॉज ऑफ द कोविड, क्रेडिट ऑफटेक हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है डार्क हॉर्स बैंकिंग इंडेक्स रह सकता है। उसके साथ साथ टेक्सटाइल, तो मैंने पहले बहुत बार कहा है, टेक्सटाइल चला भी है, तो ये भी हो सकता है कि टेक्सटाइल पोस्ट बजट थोड़ी बहुत करेक्शन दिखाए, तो ये कंसिडर आपको देख के चलना चाहिए। तो आज हम है ना ओवरऑल मैक्रो पिक्चर पे बात करेंगे, ना कि एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, बिकॉज देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा आज का ट्रेड या कल का ट्रेड। कल 11 बजे बजट पेश होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा वाइल्ड स्विंग देखने मिलेगा, तो हम सेक्टर्स पे फोकस करेंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स अच्छे कर सकते हैं। तो इंफ्रा, जैसे मैंने कहा, फर्टिलाइजर्स कंपनी है, उस पर नज़र रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है वो है पीएसयू सेगमेंट, जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, तो बीईएल हो गया, बीईएमएल हो गया, साथ साथ हम एलआईसी का भी आईपीओ आते हुए देखेंगे मार्च में। उसके साथ साथ बहुत और भी कंपनीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है डाइवेस्टमेंट पे। तो ये देखिए पीएसयू एज अ सेगमेंट बहुत अच्छा कर सकता है, तो उस पर भी हम पोस्ट बजट, एक बार बजट आ जाए, हम 2-3% अगर मिस आउट भी कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर हमने लॉन्गर पिक्चर कैप्चर कर लिया अपने ट्रेड में, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल देन एंटिसिपेटिंग कि बजट में क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन अगर हम साइडलाइन में भी रहते हैं तो कोई बात नहीं है, बट हम इस बजट में जा रहे हैं विद अ पॉजिटिव स्टैंस कि डाउनसाइड लिमिटेड है। अगर मैं कहूँ वर्स कम मुझे जो दिखाई देता है पोस्ट बजट कुड बी अराउंड 16,100 से लेके 16,200, ये मुझे मैक्सिमम दिखाई देता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन दी अपसाइड जब तक हम फिर से 17,800 क्रॉस नहीं करते तब तक पॉजिटिव स्टैंस नहीं बनेगा, तो एक मिडवे रेंज में है। वर्स कम 16,100 से लेके 16,200, ऑन दी अपसाइड 17,800 क्रॉस करता है तो हम नए हाई की तरफ फिर से बढ़ना शुरू करेंगे। तो ये एक ब्रॉड रेंज है, और जो ट्रेडिंग रेंज है वो 17,000 से लेके 17,400-450 है। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स है जिसको आप लेके चल सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक तो हम बात करते रहेंगे हर दिन, बट इस टाइम पे हमें देखना चाहिए कि बजट कैसा रहेगा और किस हिसाब से हमें अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। तो ये कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे मैं अपनी नज़र रखूंगा बजट के लिए, और फिर मैं आपसे डेटा भी शेयर करूंगा। तब तक हम देखते हैं विद अ पॉजिटिव स्टैंस हम बजट में जा रहे हैं। होपफुली ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर विल डू द जस्टिस, एंड जितना हमने पेन देखा है लास्ट 2 साल बिकॉज ऑफ द कोविड, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट द जॉब, क्या वो जॉब क्रिएशन के लिए करते हैं, यहाँ पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करते हैं, अगर हम ग्रोथ से माइंडसेट से हम लेके चलेंगे, अगर ये बजट रहता है तो मुझे लगता है फिस्कल डेफिसिट विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर ऑफ, जो मुझे लगता है अभी तक हुआ है। होपफुली दे विल बी मूविंग इन दिस पर्टिकुलर पाथ इटसेल्फ। लेट्स सी बजट कैसा रहता है।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर कोई कमेंट्स है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।